गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री इन 5 मिनट में आपका स्वागत है और मोमेंटम एजुकेशन चैनल पे मैं ओझा सर आज आपके लिए लेके आया हूं ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, आप जानते हैं नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। नाइट्रोजन जो है वो N2 के फॉर्म में होता है जबकि फास्फोरस नहीं होता। इसका मेन रीजन ये है कि नाइट्रोजन का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो नाइट्रोजन में ये एक क्या है, सिग्मा है और उसके पास पाई है, उसके बाद 2p पाई 2p पाई। तो 2p पाई स्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं फास्फोरस में ऐसा देखूं तो फास्फोरस में 3p पाई और 3p पाई स्टेबल नहीं होता, इसलिए ये ब्रेक कर जाता है। तो फिर फास्फोरस होता कैसे है? फास्फोरस होता है इस तरह से, 4 फास्फोरस बच्चों एक साथ जुड़े रहते हैं, यानी फास्फोरस होता है P4 के फॉर्म में। लेकिन ये फास्फोरस नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और उसका मेन रीजन क्या है कि इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है ना। और ये बॉन्ड लेंथ, खैर बॉन्ड लेंथ का कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप याद कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ 2 to 1 पिकोमीटर। ट्रिक किसका आप देख सकते हैं, फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 1 5 ऐसे याद कर सकते हैं। खैर, ये 60 डिग्री के एंगल की वजह से इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको ऑर्गेनिक याद है तो ऑर्गेनिक में जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसका बॉन्ड एंगल आप याद करिए, और यही रीजन है साइक्लोप्रोपेन में स्ट्रेन ज्यादा होता है, बहुत कम स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। बिल्कुल फास्फोरस में भी यही है कि फास्फोरस में 60 डिग्री के वजह से इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है। आपको पता होगा कि फास्फोरस अलग अलग होते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, है ना, अलग अलग फास्फोरस होते हैं। जिसमें ये व्हाइट फास्फोरस जो है ये यही स्ट्रक्चर है उसका जो हमने बनाया है P4, और ये बहुत रिएक्टिव के वजह से आग लग जाती है इसमें, इसलिए हम लोग फास्फोरस को वाटर में रखते हैं। लेकिन वही थोड़ा सा रेड फास्फोरस आप देखेंगे तो रेड फास्फोरस में ये वाला बॉन्ड आगे बढ़ जाता है और यही यूनिट बार बार रिपीट होता है। बाय द वे, हमें अभी जो देखना था वो देखना है फास्फोरस के ऑक्साइड, क्योंकि हम लोगों के पास केवल 5 मिनट समय है। फास्फोरस के देखिए बहुत से ऑक्साइड होते हैं, आप किताब में पढ़ेंगे तो PO यानी फास्फोरस मोनोऑक्साइड, बहुत से फास्फोरस होते हैं। लेकिन जो मेन इसके फास्फोरस के ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं P4O, P4O2, P4O3, P4O5, P4O5, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9 और P4O10। तो इतने इसके फास्फोरस जो ज्यादा कॉमन हैं, ये अलग बात है। इन कॉमन में भी P4O6 और P4O10 जो है वो सबसे ज्यादा, P4O10 और P4O6 सबसे ज्यादा जो है अवेलेबल होते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं। रिएक्शन हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हमें स्ट्रक्चर देखना है, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। देखिए होता क्या है, अगर मैं P4O की बात करूं तो आप जरा देखिए कि P अभी हमने बनाया था किस तरह से, P एंड P ऐसे था, और इस तरह से बच्चों ये बॉन्डिंग थी जो हमने देखा था अभी। अब होता क्या है, अगर इसके पास एक ऑक्सीजन आता है तो ज्यादा स्ट्रेन की वजह से ये ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, एक ऑक्सीजन के साथ इस तरह से। होता क्या है, इससे जो 60 डिग्री एंगल है ना बच्चों, वो 60 डिग्री एंगल बढ़ जाता है, जिससे उसका जो टेंशन, जो स्ट्रेन है वो कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका P4O
अब आप समझ सकते हैं P4O2 क्या होगा। जाहिर सी बात है कि यहां जो P है जैसे हम लोग बना रहे हैं सारा चीज यही रहेगा, बस यहां होगा क्या, ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं एक और ऑक्सीजन लग जाएगा, एक और लेंगे तो क्या होगा, एक और ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन, लास्ट में बीच में भी ऑक्सीजन लग जाएंगे। यानी अगर हम P4O6 की बात करें तो आप जरा देखिए, ये है P P P P और यहां भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां भी एक ऑक्सीजन, यहां भी एक ऑक्सीजन, यहां भी, और इवन यहां भी एक ऑक्सीजन और इसमें भी एक ऑक्सीजन, ऐसे हो जाएगा। आप जैसे स्ट्रक्चर जान जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कितने पीओपी बॉन्ड हैं, कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने ओपीओ बॉन्ड हैं, कितने पीपी बॉन्ड हैं, आप इजीली बता सकते हैं। और यहां तक तो आप समझ रहे हैं, हर पी के बीच में एक एक ऑक्सीजन। इसके बाद क्या करें, जहां वो 7 है तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जैसे ये पीओपी, ये तो हम लोग समझ गए ना कि पीओपी, ये समझ गए। अब हम लोगों को इसके अलावा क्या करना है, यहां लोन पेयर है और लोन पेयर से एक ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। चूंकि ये 3p का है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब फिर P4O8 क्या करेगा, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड हो। P4O9 क्या होगा, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। P4O10 यहां डबल बॉन्ड। इस तरह से हम सबके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी देख सकते हैं। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आप देखिए इसको तोड़ेंगे, +2 +1 +1 +1, क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और सबके जब P4O10 हम लोग बनाएंगे, P4O10 P4O10 बनाएंगे तो हर जगह डबल बॉन्ड हो रहेगा, हर जगह डबल बॉन्ड हो। यानी ऑल फास्फोरस है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल माने 4, इसमें चारों +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। इसमें 3 +5 में और 1 +3 में, 2 +5 में, 2 +3 में, इसमें 1 +5 में, 3 +3 में, इसमें सारे +3 में। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख सकते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर भी आसान है, बहुत कठिन नहीं है, और इसका हम लोग कितने हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा ये भी निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, तो ये भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऑक्साइड के, फास्फोरस के जितने भी ऑक्साइड हैं उन सब के स्ट्रक्चर घर पे प्रैक्टिस करिए, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए। अगले टॉपिक में, मतलब अगले वीडियो में एक नई टॉपिक लेके हम लोग आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।